ये देखें, ये है फार्म हाउस जहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ना जानवर हैं कितने सारे। और ये जिन दोस्तों के पास हम जा रहे हैं, इनका माहाना 4 लाख किलोग्राम ये गोश्त सप्लाई करते हैं यूएई में और गल्फ़ में, बाकी कंट्रीज़ में। तो वहाँ के चंद एक बड़े स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स इनके क्लाइंट हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं एंटर हो गए। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं, आपको पूरा टूर देंगे यहाँ पे कि किस किस तरह ये जानवर पालते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जानवर पाल के उनको बेचने वाला जो काम है वो बड़ा मुश्किल है और इसमें नुकसानात होते हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो किए जा रहे हैं। अब किए कैसे जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी राज की बात लाजमी है जो हमें पता नहीं होती या बाकी लोग जो नए होते हैं उनको पता नहीं होती। तो लेकिन जिनका काम चल रहा है उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा होता है जिससे वो कमाते हैं। मंथली इनका जाता है 4 लाख किलोग्राम। तो चलें जी, यहाँ पे करते हैं अभी पार्क। और यहाँ पे आते आते हमारी गाड़ी मट्टी से ऐसे भर गई है। ये इनका एक फार्म है, वैसे इनके कई फार्म है जनूबी पंजाब के अंदर भी। तो चूँकि लाहौर के पास था तो मैंने कहा यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सेटअप है, कितने जानवर हैं, क्या करते हैं। तो चलें यहाँ बाहर आके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम जी, वेलकम, कैसे हैं गुड टू सी आप यू। भाई? ठीक है, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त गुड जी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। चलें जी, आज माशाल्लाह ये जानवर देखने का मौका मिल गया। और कल परसों ना मुझे मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो जानवर छोटे होते हैं बकरे, वो तो बकरों में उनका इंटरेस्ट है। तो ये बड़े जानवर जो है ये यहाँ हैं। ईद पे से अपने घर में तो खुद ही लेके जाते होंगे। ईद के लिए भी हैं, बिल्कुल, वो भी आपको दिखाते हैं। कुर्बानी वाले भी हमारे पास जानवर अच्छा, मौजूद हैं, तो बिल्कुल यहीं से ले लेते हैं हम। सही। चलें जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। देखते हैं, ज़रा टूर करते हैं इसका कि कितने चलें। जानवर हैं, कैसे के जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैंने एक सवाल किया था अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि कौन कौन सा बंदा है जिसने जानवर लेकर उनको फरबा करके आगे बेचने का कारोबार किया हो और मुनाफा कमाया हो। वहाँ पे अक्सरियती लोगों ने कहा था कि इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ एक फ़ार्म के ऊपर जहाँ पे इस वक्त 500 के पास जानवर मौजूद है। और इनके माहाना तकरीबन 7,000 जानवर इनके पास होते हैं। इनके डिफरेंट फार्म्स हैं जनूबी पंजाब के अंदर। इनका जो लाहौर के अंदर फार्म था, लाहौर के पास मज़ाफ़ात में, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे अभी 500 जानवर यहाँ मौजूद है। तो इस पूरी वीडियो को लाजमी देखिए ताकि इसमें हम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे। इनका फार्म मैनेज कैसे करता है, किस तरह से ये जानवर की हिफाजत करते हैं, कैसे इनको पालते हैं और कैसे और कहाँ पे उनको बेचते हैं, ताकि किसी दोस्त ने करना हो ये काम तो समझ सके, ताकि उनको नुकसानात ना हो सकें। इनका एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकेंगे। तो चलें, चलते हैं, देखते हैं इनके जानवर कितने हैं, कैसे हैं और कैसे पालते हैं। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ सबसे पहले जानवर आके लैंड करते हैं। इन्होंने सिस्टम बना रखा है जहाँ पे जो पहले 15 दिन होते हैं किसी जानवर के, इनको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि उसकी बीमारी, उसका वज़न, कुछ और चीज़ चेक की जा सके। मेरे साथ है कामर भाई। कामर भाई को आपने देखा होगा, जीपीसी भी ये करते हैं, वो इनका शौक़ है, ये इनका कारोबार है। तो कामर भाई, ये शेड किस काम के लिए है, आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो जी आपको वेलकम करते हैं हम अपने फार्म में। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप है कि जानवरों को या एनिमल को इंडक्शन उसकी करना ना, उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको शायद आइडिया होगा कि पंजाब भर में तकरीबन 5 दिन जो है मंडियाँ लगती हैं, जिसमें लाहौर की मंडी है, रिमिया खान की है, चिनियोट की, फैसलाबाद की, सियालकोट की मंडी लगती है। तो वहाँ से सबसे पहले हमारी टीम जो है वो जानवर परचेज़ करके लाती है विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट। और उसके बाद जो फार्म पे फर्स्ट स्टेप है वो उनका यहाँ पे अनलोडिंग होती है। ये आप देखेंगे एक रैम बना हुआ है, तो जो भी गाड़ी आती है एनिमल वाली वो इधर आके हम उसको टक इन करते हैं। और उसके बाद जो हमारी टीम है वो इनको यहाँ से इस रैम से
अनलोड करके इस पर्टिकुलर शेड में लेके आती है। अब शेड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना मल्टीपल शेड हैं, तो बेसिकली हमने इनकी सेग्रीगेशन की हुई है। तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि 15 दिन हम एनिमल को क्वारंटीन करते हैं। बेसिकली हम उसका बिहेवियर चेक करना होता है हमने, क्योंकि हर एनिमल ना डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा होता है। किसी ने क्या फूड लिया होता है, किसी ने क्या फूड लिया होता है, और कोई डिफरेंट, आपको पता है कि इन्वायरमेंट भी है ना पंजाब भर में, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे मौसम मुतदिल है, तो उनका जो बिहेवियर है हम उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं पहले 15 दिन में। अगर किसी जानवर में कोई डिजीज़ भी है तो वो भी हमें पहले 15 दिन में पता लग जाता है। तो उस क्वारंटीन के जो टेन्योर है 15 दिन का, उसमें कोई एनिमल अगर डिजीज़ वाला आ जाए तो हम उसको सेग्रीगेट करके उसकी पहले ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यानी ये जानवर जो इस शेड में हैं अगरचे थोड़े हैं लेकिन चेक किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे कोई बीमारी या क्या वेट गेन करते हैं ऐसा कुछ? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फर्स्ट डे पे आते हैं अनलोडिंग के बाद, हम उसको सबसे पहले फिजिकली इंस्पेक्शन करते हैं उनकी। एक इंस्पेक्शन तो उनकी वहीं पे हो जाती है ना मंडी में। डॉक्टर भी हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं और 2 जो है ना उनके असिस्टेंट्स के लिए 24/7 इधर ही रहते हैं, इन हाउस डॉक्टर्स हैं 2। तो मैं जो स्टेप वाइज बता रहा था कि सबसे पहले एक तो फिजिकल इंस्पेक्शन परचेजिंग के टाइम पे भी हो रही होती है। उसके बाद जाहिर है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का मोड भी हमारा यूज़ हो रहा है, और वो ट्रैवल करके जब एनिमल यहाँ आता है तो रास्ते में उसको कोई हर्ट तो नहीं हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, वो भी यहाँ पे फिजिकली आके हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एक इंस्पेक्शन होती है अनलोडिंग के बाद, और उसके बाद हम उनकी वेट एक्टिविटी करते हैं कि क्या, हाँ, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब वेट एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं तो हम हर एनिमल को उसको समझ लें कि एक रोल नंबर असाइन करते हैं, एक टैग होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैग भी लगे हुए हैं, क्लासें भी हैं इनकी, रोल नंबर भी है इनका। ठीक है जी, तो वो उस रोल नंबर के या उस टैग नंबर के अगेंस्ट में हम उसकी पूरी प्रोफाइलिंग बेसिकली कर रहे होते हैं, और डे 1 को हम उसका वेट भी यहाँ पे मेजर करते हैं। तो वो एक्टिविटी अभी एक होनी है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम उसका वेट मेजर करते हैं, और उसको फिर हम लॉग कर लेते हैं अपनी शीट्स में। अच्छा, तो ये आलू पड़े हैं इस साइड पे, ये आलू तो बहुत सारे हैं यहाँ, ये क्या करते हैं आलू? ये हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। नहीं नहीं, ये बेसिकली जो है हमारी बेसिकली जब आलू मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं और सस्ता होता है ना, तो हम बल्क में ले लेते हैं और ये खाते हैं। ये इसके वेट के लिए और इनके न्यूट्रिशन के लिए ना ज़रूरी होता है। तो ये समझ लें कि हमारे सप्लीमेंट्स के तौर पे हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। सही। कितनी शेड है यहाँ पे? तकरीबन 8 हैं, और ये मल्टीपल शेड्स होने का जो पर्पज़ है, एक तो जैसे आपको बताया क्वारंटाइन के लिए भी यूज़ हो जाता है, और दूसरा फिर हम इनको अपने जो क्या कहते हैं, हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए हम इनको सेग्रीगेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट, विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी। के कुछ शेड में हमने फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कि यहाँ के शेड कि जो हम बेसिकली, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो एनिमल है ना उसको हम 60 to 70 डेज़ के लिए ना हमने इन हाउस उनको रखना होता है, और उनको सारे उनकी फैटनिंग का जो है प्रोसीजर है। तो हमने इसको सेग्रीगेट किया होता है स्टेप्स में कि इस शेड वाले जो एनिमल हैं उनको 1 महीना गुजर चुका है, इस शेड वाले एनिमल को 40 डेज़ गुजर चुके हैं। एक ये चीज़ भी हम उसको कर रहे थे, और दूसरा उनकी वेट क्लासिफिकेशन भी हम कर रहे होते हैं। लाइक 100 to 150 वाले जो एनिमल हैं वो एक शेड में होंगे, 150 प्लस वाले किसी और शेड में होंगे। और उसके बाद ये सामने एक शेड नज़र आ रहा है जो रेडी टू गो हमारे एनिमल हो जाते हैं, उनको इस शेड में हम शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम उनको यहाँ से ऐसे आते हैं? हाँ बिल्कुल, यू शेप में। अच्छा, यू शेप में आके, या आप कह लें कि एक साइकिल के तौर पे यहाँ पे कंप्लीट है बाहर वो रैंप इसका। हाँ, उसका भी रैंप है, वो वहाँ से फिर जो है ना लोड होके स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं। अच्छा शहजाद साहब, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वेट एक्टिविटी हो रही है, तो अगर हमारा कैमरा ये दिखा पाएगा कि यहाँ पे आप देखें कि एक गाइडेड सा पेवमेंट बना हुआ है कि जहाँ पे हम एनिमल को लेके आते हैं, और एक जो लेबर का हमारा दोस्त है वो उसको हांग के कह लें, उसको लेके आता है। ये आप देखें कि ये सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। एनिमल आके, ये एक प्लेटफॉर्म है, वेट मशीन का प्लेटफॉर्म है, वो इधर हम उसको स्टैंड करते हैं, और उसके बाद ये हमारा वेइंग मशीन जो है उसका आप देखेंगे 240 इस वक्त इसका जो है ना वेट आ रहा है। वेट है इसका। तो हम क्या करते हैं कि जब एनिमल हमारे आ जाते हैं तो उसके बाद हम उनका टैगिंग के बाद हम उनका वेट कर लेते हैं, तो वो हम अपनी लॉग शीट में उसको जो है ना रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या वेट है उसका आज की डेट के साथ। और प्लस यहीं पे हम उसको वैक्सीनेशन भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फाद
हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ये आपको मज़ीद बताएंगे कि जो हम इसकी वैक्सीनेशन करते हैं डे 1 को, उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं, SOP है। इसमें जब हमारे पास एनिमल आता है और यहाँ पे फर्स्ट वेट के ऊपर हम एनिमल की फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं और इसमें एनिमल की स्क्रीनिंग करते हैं। ऑलरेडी ये स्क्रीनिंग नो डाउट मंडीज़ में हुई होती है ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट, लेकिन इस स्टेप पे अगेन दोबारा से की जाती है क्योंकि टाइम टू टाइम हेल्थ में वेरिएशन पॉसिबल है। जब यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इनके फ्यूचर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिज़ाइन करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इनकी आते साथ ही डिवर्मिंग, जो कि इंटरनल पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए की जाती है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो इस टाइम पे या सीजनल डिजीज़ चल रही हो, जो कि वायरल डिजीज़ है, उसके ऊपर हम फ़ौरन से वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली इनकी एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप करती है और इनको किसी भी सीवियर साइंस में इन्वॉल्वमेंट से बचाती है, और यही हमारा मेन मकसद है कि हम अपने फार्म के ऊपर कोई डिजीज़ आने ना दें। अच्छा शहजाद साहब, जो हम इसको प्रिक्योर कर रहे होते हैं मंडी में, जब यानी कि हम इसकी परचेजिंग कर रहे होते हैं, वेट हम वहाँ पे भी इसका नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद चूंकि ये ट्रैवल करके आता है तो ये अच्छा खासा वेट लूज भी करता है। तो यहाँ पे इसलिए हम दोबारा वेट करके उसका जो मुझे मैंने लूज करना उसके लिए इनको बड़ा जो है ना खड़ा करके लेके आते हैं, और काफ़ी हेक्टिक होती है एनिमल के लिए ना। वो कितना वेट एवरेज लूज करता है? मैं रीज़न थोड़ी सी आपको पीछे बता दूं। वेट लूज की रीज़न ये होती है कि एनिमल ऑलरेडी मंडी में भी पीछे से ट्रैवल करके आता है, वो नाइट कंप्लीट ट्रैवल कर रहा है, ऑफ फीड है, देन मंडी के अंदर भी हमारे पास फॉडर या वो मेंजर्स जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। जस्ट दे ड्रिंक वाटर एंड दे कंज्यूम देयर ऑन फैट एंड लूज द वेट। अब ये इस टर्मिनोलॉजी को हम श्रिंकेज बोलते हैं मीट की इंडस्ट्री के अंदर, ट्रैवलिंग श्रिंकेज। तो ये कम से कम जो नियरेस्ट हमारी मंडीज होती हैं वो 7 kg 5 kg कुछ एनिमल में, जो दूर की मंडी होती हैं वो हमें 15 kg तक ले जाती हैं। अभी अच्छा, यहाँ पे कितना जानवर होगा पूरी फार्म में इस वक्त? राइट नाउ आई गेस के इट्स अप्रोक्सीमेटली 500, क्योंकि कुछ हमने आई गेस के पिछले वीक में कोई 200-300 जानवर जो है ना हमने स्लॉटर हाउस में भी भेजा है। तो इस वक्त करंट जो नंबर है राइट नाउ, कुछ जानवर एक तो कल परसों आए भी हैं, लेकिन मोर और लेस इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 इन टोटल। अच्छा, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे ना डॉक्टर साहब, एक लोगों को पता होने के लिए एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट ये भी है कि जो फार्मर लाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसको पानी भी पिला के लाते हैं एनिमल को ना, जो उसका वेट बढ़ाने के लिए, ताकि वेट मशीन पे आ जाए। तो वो वाला भी जो एक्स्ट्रा पानी है, जाहिर है उसने वो यूरिन के ज़रिए से जब वो पास करेगा तो वो भी वेट जो है ना लूज हो जाएगा। उसमें भी टेक्निक बताएं ज़रा, वो क्या कर रहे होते हैं? पानी के साथ वो कुछ खिलाते हैं जानवर को जिससे उसका वेट बढ़ता है? एक्चुअल में ओवरफेड ऑफ वाटरिंग होती है, अच्छा, जिसके अंदर वाटर वेट बढ़ जाता है मुख्तलिफ माल प्रैक्टिसेस हैं। उसके अंदर या तो सॉल्ट लगा देते हैं एनिमल को, वो बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है, या अदरवाइज फोर्सफुली विद बॉटल्स जो है या पाइप नेज़ोगैस्ट्रल पास करके एनिमल के स्टमक के अंदर पानी भरा जाता है, जो कि इन प्रोक्योरमेंट उन्हें बेनिफिट देता है। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो वहाँ पे असेसमेंट करती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चलते हैं आगे। देखते हैं आगे।